हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर इस छुट्टी का लाभ लेते हुए खूब अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर 1.3 का हम लोग आइटम पढ़ते हैं। हमारा जो हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। रैशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको मैं रूल बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है। इसके लिए हम लोग मान लेंगे लेट a अपॉन बी एंड c अपॉन डी। यह एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है। बी टू रैशनल नंबर्स, ये दो रैशनल नंबर्स है। देन a अपॉन बी क्रॉस c अपॉन डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई करना है हमको a अपॉन बी इंटू c अपॉन डी। तो हमारा नियम कहता है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करेंगे, यानी a का मल्टीप्लिकेशन c में। तो हमने देखिए आप लिख करके a इंटू सी ऊपर लिख दिया और नीचे का नीचे b और d, b इंटू डी नीचे लिख दिया। तो यही बात आपको याद करना है। तो रूल क्या है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल रूल है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू, इसको एक नियम के माध्यम से भी लिख दिया गया है। ये लाइन के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर, नीचे प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर, यानी ऊपर न्यूमरेटर का गुणा कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर का गुणा कर देंगे, बीच में ऑब्लिक साइन लगा देंगे। चलिए, तो ये बात हमने समझ लिया। अगर दो रैशनल नंबर है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमारा एक एग्जांपल है 3 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 5। ये रैशनल नंबर है, दिस इज आल्सो एन रैशनल नंबर। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हमने राइट डाउन कर दिया 3 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 5। इसके बाद ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऊपर करते हैं, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे करते हैं। तो एक हमने लाइन खींच दिया ऑब्लिक, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में और 7 का मल्टीप्लिकेशन 5 में। 3 2 जा 6 और 7 5 जा 35। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लिकेशन का रूल रैशनल नंबर का, वेरी सिंपल। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं -11 अपॉन 9 इंटू -51 अपॉन 55 इंटू -5 अपॉन 17। इसको हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने लाइन बना लिया। इसमें साइन का भी स्कीम हमको समझना है। साइन का स्कीम जैसे देखिए माइनस साइन, इसमें 3 टाइम्स माइनस साइन आया हुआ है। तो माइनस साइन अगर ऑड टाइम आता है, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 टाइम, यानी ऑड टाइम, विषम टाइम। अगर विषम बार माइनस आता है तो हम माइनस को एक बार यूज कर ले। देखिए 1 2 3, 3 बार माइनस साइन आया है तो हम माइनस लगा लेंगे। अगर 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, यानी इवन टाइम आएगा तो माइनस को गायब कर देते हैं। तो हम माइनस को गिनेंगे 1 2 3। 3 हमारा ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर है तो माइनस हम एक बार यूज कर लेंगे। तो हमने सारे माइनस को खत्म कर दिया, एक बार लगा दिया। उसके बाद न्यूमरेटर 3 है तो तीनों न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को नीचे लिख देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ जो भी चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं उसको हम काट देंगे। 11 से 55 जो है 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 11 5 जब 55। फिर 5 को हमने 5 से, 5 को हमने 5 से कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, ऊपर बचा 51 और नीचे 9 और 17 बचा। 9 और 17 इसको हमने राइट डाउन कर दिया। फिर 17 से 3 टाइम में 51, 17 3 जा 51। तो ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया। बचा कितना, ऊपर 3 नीचे 9। इसको हमने यहाँ लिख दिया। एक एक स्टेप में एक एक काम करेंगे और माइनस साइन जो यहाँ है, इस माइनस साइन को हम लिखते जाएंगे। तो -3 अपॉन 9 हो गया। फिर हम 3 और 9 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9। तो ऊपर 1 और नीचे 3, -1 अपॉन 3। तो ये हो गया
रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से यहाँ देखिए 2 आइटम है, हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 3 आइटम, हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। जनरल नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूमरेटर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी ये होल्ड करती है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 रैशनल नंबर को तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होती है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी हम जानते हैं, उसको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने कई बार आपको डिस्कस कर दिया है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब वो नंबर चेंज नहीं होगा। नंबर चेंज न होने का मतलब ये है, अगर रैशनल नंबर में हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रैशनल नंबर ही मिलता है। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैं एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता चल रहा हूँ। जैसे देखिए हमारा ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन 3 1 या 3 या 2 2 या 4। तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ ये हमारा रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर है। तो हम रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई किए रैशनल नंबर से, तो जो रिजल्ट मिला वो भी रैशनल नंबर। इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अपना अस्तित्व न बदलना। जैसे हमने कई बार कहा है कि पानी में पानी को मिला दीजिए तो पानी ही बनेगा, इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब आइए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम बदलने से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। जैसे 1/2 पहले हमने लिखा और 3/2 बाद में लिखा, इसकी वैल्यू आई 3/4। अब हम क्या करते हैं, 3/2 को पहले लिखते हैं और 1/2 को बाद में लिखते हैं। अब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3/4 ही मिलेगा। 3 1 या 3 2 2 या 4। तो आपने क्या देखा कि अगर इस क्रम को हम उलट दें, क्रम को हम बदल दें तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये भी 3/4, ये भी 3/4। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम बदलने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो क्रम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है। अगर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चलिए अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें हमेशा हम लोग ग्रुपिंग बनाते हैं, 2 ग्रुपिंग, और 3 नंबर को लिया जाता है। जैसे हम 3 नंबर ले रहे हैं, एक 1/4 भी हम ले रहे हैं, तो हमारा ये नियम होता है सबसे पहले 1 की ग्रुपिंग लेते हैं, फिर 2 की ग्रुपिंग बनाते हैं। जैसे हमने 1/2 और 3/2 की ग्रुपिंग बना दिया और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1/4 को हम बाहर रखेंगे, पहले इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। तो ये वैल्यू हमने देख लिया, 3/16 आया। अब क्या करेंगे कि अब इसकी ग्रुपिंग बनाएंगे या इसको सिंगल कर देंगे। 1/4 इंटू 1/2 ये ग्रुप हमने बना लिया और 3/2 को अकेले छोड़ दिया। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, मतलब सिंगल फिर ग्रुप, इसमें ग्रुप पहले बाद में सिंगल, तो फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। देखा जाए क्या मिल रहा है, तो 1 1 1 हो गया, 4 2 या 8 हो गया, इंटू 3/2 को अब इसके साथ लेते हैं तो फिर ऊपर का ऊपर 3 1 जा 3 और 8 2 जा 16। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो चीज़ यहाँ मिला था वही चीज़ वही वैल्यू हमको यहाँ भी प्राप्त हुई। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा हम लोग 3 नंबर लेते हैं, 3 रैशनल नंबर, पहले सिंगल रखते हैं फिर ग्रुप बनाते हैं, वैल्यू निकाल दिए, फिर पहले ग्रुप बनाते हैं बाद में सिंगल करते हैं, वैल्यू निकाल दिए। अगर वैल्यू सेम आ रही है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी। हमने आपको क्लोजर डिस्कस कर दिया, कम्यूटेटिव डिस्कस कर दिया, एसोसिएटिव डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम लोग
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहा जाता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हम परिभाषा देंगे, ऐसा नंबर जिसका किसी दूसरे रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उस नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो आइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसकी परिभाषा दे देंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी is the number by which if we multiply any number to any rational number, then value will not change. Value will not change of that rational number. तो यदि किसी रैशनल नंबर में हम किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू में अंतर ना हो, तो जो दूसरा रैशनल नंबर होगा उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जनरली 1 ऐसा नंबर है जिससे हम किसी भी रैशनल नंबर में, किसी नेचुरल नंबर में, किसी भी दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो शॉर्ट में हम याद करें कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप याद रखेंगे, 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 2/3। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3/2। कोई भी रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, और दूसरे रूप में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वह रैशनल नंबर होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर is a rational number by which if we multiply then the result will be 1. The result
विल बी 1। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट 1 मिलना चाहिए। तो ऐसे भी हम इस बात को डिफाइन कर सकते हैं। 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमको 1 मिला। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी रैशनल नंबर का उसका अपोजिट होता है। या तो आप ऐसे कहना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर इज अपोजिट ऑफ दैट रैशनल नंबर। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर इज दैट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई देन वी फाइंड द रिजल्ट 1। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसको भी आप नोट करें। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो जीरो प्रॉपर्टी को आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जीरो प्रॉपर्टी, जीरो क्या करता है? जब भी किसी नंबर में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको जीरो बना देता है, इसी को कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। तो हम एक रैशनल नंबर लेंगे, उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जीरो प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। रैशनल नंबर हमारा है 3/4, इसमें हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू जीरो मिलती है। इसी को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारा प्लस पर भी चलती है, माइनस पर भी चलती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग ऐसे इसको फार्मूले के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। यहाँ b प्लस सी को हम ब्रैकेट में लेते हैं। ये एडिशन पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्लस किया हमने, एडिशन है, और यहाँ हमने ए का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट में। तो होता क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, मतलब ये इसके साथ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस बीच में, फिर ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की। एक्चुअली रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो हमको a/b, कुछ ऐसे b/c और कुछ ऐसे d/e लेना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर हमेशा अपान में होता है। तो एक हमने रैशनल नंबर लिया, फिर ये दूसरा नंबर रैशनल नंबर, ये तीसरा रैशनल नंबर, ऐसे अगर हम लेते हैं तो इसकी कहानी क्या है कि a/b का मल्टीप्लाई हम करेंगे f/c में, फिर बीच में प्लस का साइन लिखेंगे, फिर ये a/b का मल्टीप्लाई होगा d/c में, d/e में। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह से हम ऐसे भी कर सकते हैं a/b इंटू f/c माइनस d/e। तो ये सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब a/b की का मल्टीप्लाई हम करेंगे f/c में, तो ये माइनस साइन, फिर a/b से हम मल्टीप्लाई करेंगे d/c में, d/e में। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन पर है, मतलब माइनस साइन पर। तो माइनस साइन पर भी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों के साथ, और प्लस साइन पर भी ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं इस चीज़ को, और वैल्यू निकाला जाता है। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं। 1/2 ये 3/4 प्लस 2/3। तो ये 1/2 का मल्टीप्लिकेशन हमारा होगा 3/4 में, और ये बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लिखेंगे, और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 2/3 में। हम दोनों की वैल्यू निकाल करके टेस्ट करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है या गलत है। मतलब इस नियम को कैसे हम प्रूफ करेंगे कि वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग।
हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, also हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो 1/2, और पहले आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका एडिशन है, रैशनल नंबर का एडिशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 अपान 4 3 जा 12। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 1/2 और ये 17 अपान 12। तो ये वैल्यू हमको मिली, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करते हैं, 1 का 17 में करेंगे तो 17 मिलेगा, 2 का 12 में करेंगे 24 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पर, देखते हैं क्या ये वैल्यू भी इतनी आती है। तो देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू हमको मिलेगी 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 प्लस न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 2 अपान 2 से 2 हम कैंसिल भी कर दे रहे हैं तो 1/3 हमको मिला। फिर आगे इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि बीच में पॉजिटिव साइन है। 3 3 जा 9 और 8 1 जा 8 और नीचे 8 3 जा 24। तो हमने देखा 9 और 8 मिला के 17/24। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो इसकी वैल्यू आई थी वही इसकी वैल्यू प्राप्त हुई। इसका मतलब हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये फॉलो करता, होल्ड करता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होल्ड फॉर द रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एडिशन पर भी होल्ड करती है और सब्ट्रैक्शन पर भी होल्ड करती है। आइए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 सेक्शन ए पेज नंबर 25 कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसका हमारा क्लास रिस्पांस है जो कि हमको क्लास में रिस्पांस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को फिल करना है, खाली स्थानों को भरना है। तो आइए फिल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है -7/9 इंटू खाली ब्रैकेट इज इक्वल टू -7/9। तो आप समझ रहे हैं, अगर यहाँ 1 पुट अप कर देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जब भी यहाँ देखिए इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू का साइन है और इज इक्वल टू के बाद -7/9 लिखा हुआ है, कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। -7/9 यहाँ भी है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देने पर रैशनल नंबर में या किसी भी नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। इसी तरह फिर हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। -14/27 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/5 यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा, ये पहले है ये बाद में है। तो अगर 4/5 को पहले लिख दें तो ये बाद में चला जाएगा, -14/27। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने आपको डिस्कस किया है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। क्रम को चेंज करने पर यहाँ इक्वल साइन है, यानी ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो किस दशा में इक्वल होगी, क्रम चेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। 3 एंड 5 आपको होमवर्क क्वेश्चन के रूप में करना है। मैं आपको 4 नंबर का क्वेश्चन फिर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ देखिए -5/4 इंटू ब्रैकेट में -6/11 इंटू 2/7 इज इक्वल टू -5/4 -6/11 ब्रैकेट में क्या होगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले सिंगल लेते हैं फिर ग्रुप बनाते हैं। यहाँ देखिए पहले ग्रुप बन गया, तो अब सिंगल लेना है। तो सिंगल में आप देख लीजिए किसका किसका ग्रुप बना, 5/4 का बन गया 5/4, -6/11 का बन गया, तो हमारा 2/7 यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 2/7। फिर आइए हम लोग सेक्शन बी में आते हैं। ये क्वेश्चन सब सेक्शन ए वाले थे।
पेज नंबर 25 बोले। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। इसमें होम असाइनमेंट है, आपको ये सब क्वेश्चन भी घर पर करना है। मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडल 1 का मल्टीप्लाई। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको थर्ड डिस्कस कर दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन यही मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है -3/8 -7/13 इंटू, बस यही दो है, -3/8 इंटू -7/13। तो हमने आपको अभी डिस्कस किया है कि सबसे पहले माइनस की संख्या आप गिनेंगे। आप संख्या देखें तो 2 बार माइनस आया, तो 2 बार माइनस का मतलब होता है कि हम लोग माइनस को गायब कर देते हैं, क्योंकि इवन टाइम है। इवन टाइम में माइनस दिखता है तो माइनस को भूल जाइए, और आड टाइम दिखता है तो माइनस को लिखते हैं। तो चूंकि ये 2 बार माइनस दिख रहा है तो माइनस खत्म हो गया। फिर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में होता है। तो 7 3 जा 21 ऊपर होगा और 13 8 जा 104 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। अब आइए हम डिवाइड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा डिवाइड करना। डिवाइड करना का मतलब भाग देना। एक रैशनल नंबर 10/7 है, दूसरा रैशनल नंबर 5.21 है, इसको हमको डिवाइड करना है। इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी आप करेंगे फर्स्ट और सेकंड। तो थर्ड मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आइए थर्ड देखते हैं। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है -3/13 -3/13। यहाँ मैं कर देता हूँ -3/13 डिवाइड बाई -4/65। थर्ड देखिए, डिवीजन का नियम है, मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, मैं इस समय डिस्कस क्वेश्चन के माध्यम से कर दे रहा हूँ। डिवीजन का नियम होता है कि आप सबसे पहले तो माइनस को गिनिए। -2 टाइम है तो माइनस को गायब कर दीजिए। सबसे पहला काम है माइनस पर विचार करना। माइनस को हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में माइनस अगर 2 बार आता है, 4 बार आता है, 6 बार आता है, मतलब इवन टाइम 2 4 6 8 10 12, तो माइनस को गायब कर देते हैं। और जब आड टाइम आता है 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 7 टाइम, तो माइनस एक बार लिखते हैं। चूंकि ये -2 टाइम आया हुआ, इवन टाइम आया, इसलिए माइनस को हमने समाप्त कर दिया। अब आइए डिवीजन का काम करते हैं। डिवीजन का नियम ये है कि डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं। ये चीज़ आपको रखना है। जब भी डिवीजन आता है तो डिवीजन का कोई रूल आज तक बना नहीं है। डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं? जो पहला रैशनल नंबर है उसको हम लोग राइट डाउन कर देते हैं, दूसरे को भी राइट डाउन करते हैं, लेकिन उलट करके। इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। 4/65 का रेसिप्रोकल 65/4 होगा। तो ये चीज़ आपको याद करना है कि डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे। और क्या करेंगे, ये जो राइट वाला रैशनल नंबर है इसको उलट देंगे। 4 ऊपर 65 नीचे, तो 65 ऊपर 4 नीचे। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते समय हम राइट वाले रैशनल नंबर को उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैंसिल भी कर दिया जाए। 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65। तो अब बचा कितना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। हमको बचा ऊपर 3 और 5 और नीचे 1 और 4। ये 3 बचा, 5 बचा, 1 बचा, 4 बचा। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 3 5 जा 15 और 1 4 जा 4। ये हमारा आंसर हो गया। इसके आप इसमें आप बाकी ये 2 सवाल आपको स्वयं सॉल्व करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज ए रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ नंबर छूट गया, मैं लिख देता हूँ नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए, तो सवाल है वैल्यू हमको फाइंड करनी है और उसको एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करना मतलब उसी के फॉर्म में लिखना, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्वेश्चन हमारे पास है, तो मैं थर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन को आइए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7/8 डिवाइड बाई -3/5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7/-10। इसको हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में ट्रांसफर करना है। रैशनल नंबर का मतलब इसको सॉल्व करके एक रैशनल नंबर बना देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। अब ब्रैकेट देखिए, ये -1 टाइम आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ब्रैकेट से पहले लिख देंगे। 7/8 डिवाइड बाई 3/5। हमेशा ऐसा ही काम करते हैं कि जो माइनस अगर 1 टाइम आपको दिखता है, ये जो दिख रहा है इसको हम बाद में अभी इस पर विचार करेंगे। दिख तो रहा है 2 टाइम, लेकिन इस पर हम विचार बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बॉड मास फार्मूला है, और बॉड मास फार्मूला कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हम 7/8 लिख दिए और ब्रैकेट को सॉल्व किए, तो माइनस साइन को हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का साइन कहता है कि हमको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करिए और राइट साइड को उल्टा कर दीजिए। राइट वाले रैशनल नंबर को जो 3/5 था, इसको हमने 5/3 कर दिया। बाकी को हम यहाँ लिखते रहेंगे। एक स्टेप में हम लोग एक ही काम करते हैं, एक काम करते चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए फिर हम यहाँ चलते हैं आगे। फिर यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन अब हम चाहें तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम एक ऐसे बना लेंगे लाइन, और माइनस साइन को हम यहाँ गायब करेंगे, क्योंकि एक बार माइनस है, 2 बार माइनस, 2 टाइम माइनस हो गया इवन टाइम, इसलिए हम माइनस को गायब करेंगे और माइनस को हम प्लस बना देंगे। प्लस बनाने का मतलब माइनस को हमने छोड़ दिया। अब ऊपर देखिए 7 है, 5 है, 7 है, तो इसको हम ऊपर 7 5 7 हमने राइट डाउन कर दिया। नीचे 8 3 और 10, 8 × 3 × 10, और माइनस हमारा गायब हो गया। ये माइनस और ये माइनस, 2 टाइम माइनस, माइनस को हमने समाप्त कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नियम कहता है कि ऊपर नीचे अगर कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर बचा 7 × 7, नीचे 8 3 और 2। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं आपको 3 डिस्कस करता हूँ, सेकंड डिस्कस करता हूँ। इसमें दिया इफ x = -1/2 एंड y = 1/3 देन फाइंड। पहला क्वेश्चन है x + y × x - y, दूसरा क्वेश्चन है 3x + 2y डिवाइड बाई 3x - 2y। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। x = -1/2 दिया हुआ है, y की वैल्यू 1/3 दिया है, देन फाइंड 3x + 2y डिवाइड बाई 3x - 2y। तो मैं यहाँ वैल्यू पुटअप करता हूँ। 3/1 लिख दिए, और x की वैल्यू -1/2 प्लस 2 है, और इंटू y की वैल्यू 1/3 डिवाइड बाई 3x - 2y, 3, और x की वैल्यू -1/2 -2 और y की वैल्यू 1/3। तो यहाँ से हम लोग, चूंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप देख रहे हैं कि एक बार माइनस साइन है मल्टीप्लिकेशन में, एक बार माइनस साइन हो तो माइनस हमको लिखना पड़ता है। और न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में करेंगे। 3 1 जा 3 और 1 2 1 जा 2, ये हो गया। इसी तरह से 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3। फिर हमने डिवीजन का साइन लिख दिया। यहाँ भी वही काम किए हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे का नीचे। 3 1 3 और 1 2 जा 2। एक बार माइनस साइन है तो माइनस हमको लिखना होगा। यहाँ भी देखिए एक बार माइनस साइन है तो हमने माइनस लिख दिया।
और 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन, 1 का 3 मल्टीप्लीकेशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ देखिए बीच में प्लस साइन है, तो रैशनल नंबर का एडिशन हम लोग जानते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अगर 2 रैशनल नंबर है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 में -9 और 2 का 2 में 2 2 या 4 और 2 3 या 6 डिवाइड बाई 3 का 3 में 3 3 या 9 -9 2 2 या 4 -4 2 3 या 6। यहाँ भी हमने वही काम कर लिया। उसके बाद देखिए डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ सेम साइन है, सेम साइन पर ऐड करते हैं। तो डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम यहाँ आ जाते हैं। 9 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट किया 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह हम लोग लेते हैं। जैसे ग्रेटर नंबर 9 है, इसका साइन निगेटिव है तो हम यहाँ निगेटिव साइन लेंगे। अपॉन 6 है, फिर हमने डिवीजन का साइन बीच में लिख दिया और ये सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। 9 4 13 होगा और जो साइन दिखता है वही साइन हम लोग लिखते भी हैं, अपॉन 6। अब देखिए यहाँ डिवीजन का काम है। डिवीजन में हमने आपको बताया था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 बार निगेटिव साइन दिखता है तो उसको हम लोग गायब कर देते हैं। इवन टाइम दिखता है तो गायब कर देते हैं। तो ये 2 बार माइनस दिख रहा है तो हम इसको गायब कर देंगे। फिर हमने इसको यहाँ राइट डाउन कर दिया, इसको भी राइट डाउन कर दिया, सिर्फ साइन को हम गायब कर दिए हैं। इसके बाद बीच में डिवीजन का साइन है तो हमने आपको डिस्कस किया डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं और इसको हम लोग राइट डाउन करते हैं, इसको भी राइट डाउन करते हैं लेकिन उल्टा करके, इसको उलट देंगे, दूसरे वाले को उलट देंगे। 6 ऊपर 13 नीचे, 6 ऊपर 13 नीचे, 6 से कैंसिल हो गया, ऊपर 5 नीचे 13। तो हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 4 का सेकंड, 4 का सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद आइए हम 5 में 2 क्वेश्चन है ए एंड बी, हम 5 का ये डिस्कस करते हैं। तो 5 का ये हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 2/3। 2 रैशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो 2/3 है। इफ वन ऑफ देम इज -7/8, यदि उनमें से एक संख्या -7/8 है तो फाइंड द अदर, तो दूसरा हमको बताना है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 6 है, अगर एक 2 हो तो दूसरा कितना होगा, यही सवाल हमारा है। अगर एक सवाल हम आपसे पूछ दें कि 2 नंबर है उसका प्रोडक्ट 6 है, मतलब गुणा करने पर 6 आएगा, अगर उन दोनों संख्याओं में से एक 2 है तो दूसरा क्या यहाँ पुटअप कर दें कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आ जाए, तो उत्तर हमारा आएगा यहाँ 3। तो 3 को हमने जाना कैसे, हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी 6 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 या 6, हमको ये 3 देखिए मिल गया। तो कैसे मिलेगा, जो लास्ट वाला नंबर है यानी जो हमारा रिजल्ट है उसमें से फर्स्ट वाले नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 2/3 है और फर्स्ट नंबर -7/8 है। तो हम 2/3 में -7/8 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमने लिख दिया द अदर नंबर इज इक्वल टू, ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है इसमें हमने डिवाइड कर दिया -7/8 से। तो अब देखिए डिवीजन में हमने आपको बताया पहले साइन देखते हैं, माइनस साइन क्या बार आया, तो एक बार आया तो माइनस साइन रहेगा। तो सबसे पहले हमने माइनस साइन को देखिए यहाँ गायब कर दिया, 7/8 लिख दिया, बाकी 2/3 है। और माइनस साइन को लिखते कहाँ है, सबसे पहले एक ब्रैकेट बना लेंगे और सबसे पहले माइनस साइन को लिख देंगे। तो हमने यहाँ माइनस साइन लिख दिया, बाकी ये ठीक है। अब हमको डिवीजन का काम करना है। तो डिवीजन का काम कैसे करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और ये जो राइट वाला रैशनल नंबर है इसको उल्टा कर देते हैं। 7/8 था, इसको 8/7 लिख दिए। बाकी पहले वाले को कुछ नहीं करते हैं, सिंपली उतार देंगे। उसके बाद ये आ गया मल्टीप्लिकेशन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21, तो 16/21 हमारा आंसर आ गया। इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.3 में आप मॉडल 2 एंड मॉडल 3, मॉडल 2 को सॉल्व करेंगे, मॉडल 3 सॉल्व करेंगे और इसका एक सेक्शन सी बचा हुआ है। ए और बी हमने डिस्कस कर दिया, हमने डिस्कस कर दिया, बी डिस्कस कर दिया। आपको सेक्शन सी करना है और मॉडल 2 और मॉडल
3 को करना है। ये पेज नंबर 25 पर है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट से भी और गार्जियन बंधुओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों की क्लास जल्दी ही लाइव चलने वाले हैं। बच्चे घर पर बैठे रहेंगे मोबाइल लैपटॉप के साथ और सेम टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। वो टाइम डिसाइड होगा, बच्चा उसमें बैठेगा और सेम टाइम उसको क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है बच्चे को तो वो सेम टाइम कमेंट करेगा और उसी समय उसका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। चैनल का नाम है DDIC ऑनलाइन स्टडी और छोटे बच्चों के लिए PS ऑनलाइन स्टडी। इन दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से हम लोग अपलोड करते हैं, जो भी लाइव क्लास स्टार्ट किए जाएंगे वो आपको सेम टाइम मिलता रहेगा। जो भी सूचनाएं होंगी उसको भी आप पाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।